हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुजीत मिश्रा ज्ञान गोदावरी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट का ये हमारा 10वां वीडियो है। आज का 10वां वीडियो आप देख रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2018 से लेकर और पीछे तक के CGL टीयर 2 की प्रैक्टिस बैच ये हम लोगों की चल रही है। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि 2018, 2017, 2016 इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ईयर्स में जो जो एग्ज़ाम हुए हैं CGL टीयर 2 के, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी क्रम में आज का जो वीडियो है, अब प्रीवियस वीडियो 9th वीडियो में 9वें वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 110 तक क्वेश्चन कवर किया था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला आज के तारीख का, आज के वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है वो ये है। आप देखिए, पढ़िए और उसे उत्तर आंसर करिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो चीज़ें आप मैच कर पाइए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है वो है स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन। स्पॉटिंग द एरर में यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको सेंटेंस के उसी सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स को ऑप्शन के रूप में दे दिया गया है। आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है, ग्रामेटिकल गलती किसी भी तरह की। अगर वो गलती आप पकड़ लेते हैं तो आपको करेक्ट नहीं करना है, वही गलती पकड़ना ही वही ऑप्शन माना जाएगा कि आप करेक्ट किए हैं। तो जो मौजूदा सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो गलती कहाँ है? गलती है होम के पहले इन लगा हुआ, ये प्रीपोजिशन गलत है। यहाँ पे इन की बजाय एट होगा। आप कहेंगे, हिंदी में कहिए मैं घर में हूँ, लेकिन जब इंग्लिश की बारी आए तो हमेशा आप कहिए आई एम एट होम। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी प्रेपोजिशन को हिंदी के अर्थ और हिंदी के सेंस के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो आपसे गलती होगी। आपको ये नहीं मान के चलना है कि जब भी मे आएगा तो मुझे इन ही यूज़ करना है। मे के लिए एट भी बना है, मे के लिए विद इन भी बना है, मे के लिए इनटू भी बना है। तो ये सब सीन को क्रिएट करते, कैसे ये लोग सीन को क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 और इसमें जो वर्ड दिया हुआ है, लिखा हुआ है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड सेलेक्ट करना है आपको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड, यानी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। जिसको संतुष्ट न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को, ऐसी, ये एडजेक्टिव है, ऐसा व्यक्ति जिसे संतुष्ट न किया जा सके या कोई भी चीज़ जिसे सेटिस्फाई न की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनसैटिएबल। इनसैटिएबल यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए में लिखा है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है, ये हमेशा जनरली डिशेस के लिए यानी व्यंजनों के लिए इस्तेमाल होता है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, उनके लिए पैलेटेबल आता है। इनसेन का मतलब होता है सनकी। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सनक हो वो इंसेन है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 113 है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ये कभी नहीं कहता है कि इनडायरेक्ट बनाओ या डायरेक्ट बनाओ, वो क्वेश्चन दे देता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समझना, जानना कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे पहचानना है मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखे हैं और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में बात लिखी गई है तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमास ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का
आई एम सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग, ही सेड। कोई है शख्स जो कह रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे इस बात का खेद है कि मैं मीटिंग के बारे में पूरी तरह से भूल गया। ओके, अब इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है क्योंकि ये बात प्रेजेंट में कही गई है और शुरुआत भी इसका प्रेजेंट में ही कर दिया गया है, रिजेक्ट। ऑप्शन बी कहता है कि ही अपोलोजाइज्ड, मतलब उसने खेद व्यक्त किया, उसने इस बात का दुख व्यक्त किया, अपोलोजाइज किया, एंड सेड। आगे कंजंक्शन दैट लगना चाहिए, लेकिन दैट अगर ऑप्शन में कभी ओमिट कर दिया तो भी वो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, गलती नहीं है। He apologized that he had totally forgotten। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है, आई फॉरगॉट, तो इसको इसने कन्वर्ट किया है फॉरगॉटन, आई हैड टोटली फॉरगॉटन, पास्ट परफेक्ट है, अबाउट द मीटिंग। ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ के देख लेते हैं कि अगर किसी ऑप्शन में ऐसा ही सब कुछ हो और कंजंक्शन दैट भी लगाया हो तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, फिलहाल ये होल्ड करते हैं बी वाले को। सी वाला ऑप्शन है ही वॉज सो सॉरी, देखिए ये सही चल रहा है। ही वॉज सो सॉरी दैट ही हैड फॉरगॉटन टोटली अबाउट द मीटिंग, ये सही हो जाता, लेकिन क्यों नहीं सही है? इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे टोटली का जो प्लेस है वो गलत है। टोटली आना चाहिए था हैड और फॉरगॉट के थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन के बीच में, लेकिन ये कहाँ लगा दिया है? फॉरगॉट के बाद, इसलिए ये गलत हो गया। देखिए, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन भी सही है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट भी सही है। फॉरगेट, फॉरगॉटन और फॉरगॉट दोनों थर्ड फॉर्म है, लेकिन फॉरगॉटन पास्ट पार्टिसिपल की तरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डी वाला बिल्कुल भी नहीं सूट कर रहा है हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा सबसे प्रेफर्ड आंसर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 113 का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है 114, और ये क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस दिया हुआ है, आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है, वर द ट्रैफिक जैम, आप लोग इस क्वेश्चन देखते रहिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर द ट्रैफिक जैम, ये अंडरलाइन पार्ट है। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे ट्रैफिक जैम जो है वो सिंगुलर है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक जैम्स लिखा हो या ट्रैफिक जैम, यहाँ पे ट्रैफिक जैम सिंगुलर है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर की बजाय वॉज आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो ऑप्शन नंबर डी से इम्प्रूव होगा। तो इस पार्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर की जगह वॉज होगा। क्यों? क्योंकि आगे ट्रैफिक सिंगुलर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में, जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, वो देख लीजिए। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव दोनों लिखा है। अब आपको डिसाइड करना है कि जो सेंटेंस हमें दिया है वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव दिया है तो पैसिव फॉर्म ढूंढिए, पैसिव दिया है तो एक्टिव। देखते हैं सेंटेंस में लिखा है। अब देखिए मैं कैसे वर्ब, मैं बार बार कहता हूँ सीधे वर्ब पर फोकस करिए। सेंटेंस में लिखा है हैव रिटन, सेंटेंस में लिखा है हैव रिटन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आपको वो ऑप्शन चुनना है। हमें पता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो रिटन ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, ये सेम ले लेंगे और इसके पहले हम लगाएंगे बीन। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। हैव कब आएगा? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा,
हैज़ कब, माफ़ करना, आई एम सो सॉरी, हैव कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। हैज़ कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो देख लेते हैं कि जिस ऑप्शन में हैव या हैज़ बीन रिटन लिखा होगा वही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में ही लिखा है हैव बीन रिटन, हैव बीन रिटन, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन देखें कहीं ऐसा और तो नहीं लिखा है। ऑप्शन बी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन सी आर बीइंग रिटन, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें चाहिए हैव बीन रिटन या हैज़ बीन रिटन। ऑप्शन नंबर डी में आर राइटिंग है, एक्टिव वॉइस दे दिया है, तो गलत है। तो जो सेंटेंस है हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। एक बार फिर से जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और ये क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई बात है और वहाँ पे सीधे मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। कह रहा है कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड, कैदी के, बंदी के सिर को काट दो। तो ये क्या है? निर्देशात्मक वाक्य है, आई मीन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड किया जा रहा है। कर कौन रहा है? द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स, क्वीन ने अपने मिनिस्टर से बोला कि बंदी के, कैदी के सिर को काट दिया जाए। तो अगर ये क्या कर रही है क्वीन? ऑर्डर कर रही है। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस से सेंटेंस की शुरुआत हो, यानी मेन वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो, जैसे यहाँ मेन वर्ब क्या आया? कट ऑफ, सीधे कह रही है कट ऑफ, कट कर दो, तो हम सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे और टू के जस्ट बाद वर्ब कौन सा लगाएंगे? वही वर्ब जो सेंटेंस में दी गई है बिना चेंज किए, टू कट ऑफ। अब जिस ऑप्शन में ये सब दुरुस्त होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द क्वीन ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड द मिनिस्टर टू कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। ऑप्शन ए सही है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। स्क्रीमिंग एट द मिनिस्टर द क्वीन इज ऑर्डरिंग, जबकि क्वेश्चन में ऑर्डर पास्ट में, सेड टू पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बी रिजेक्ट। सी नंबर इसलिए रिजेक्ट होता है कि इसमें वुड का प्रयोग हुआ है, वुड बी कट ऑफ, स्क्रीम्ड, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में द क्वीन टोल्ड द मिनिस्टर्स, पहली चीज़ तो यहाँ टोल्ड उसने लगा दिया, ये गड़बड़ बात है। फिलहाल अगर मान लीजिए इसको एक्सेप्ट करें तो आगे इसने कंजंक्शन दैट लगा दिया और फिर टू लगा दिया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो 116 का सबसे प्रेफर्ड आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है और इसमें अंडरलाइन वाला हिस्सा है वेटेड, वेटेड पार्ट अंडरलाइंड है। आपसे कह रहा है केवल इसी पार्ट में गड़बड़ी हो सकती है और किसी में नहीं, तो ज़रा देख लेते हैं। वी वेटेड टिल 10 PM, हमने 10 PM तक वेट किया फॉर आवर गेस्ट्स, अपने गेस्ट के लिए, बट दे नेवर टर्न्ड अप, लेकिन वो टर्न अप नहीं हुए, वहाँ से नहीं हिले। तो यहाँ पे वी वेटेड, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन से हमारा सेंटेंस इम्प्रूव नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे वेटेड है और ये वेटेड अपने आप में सही है। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे टिल लिखा हुआ है टिल 10 PM, तो अगर मान लीजिए इसमें ऑप्शन दिया होता हैड वेटेड, वी हैड वेटेड, तो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो वेटेड ही सबसे हमारा डिज़ायर्ड ऑप्शन है। तो नो इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है 118 का है। इसमें आपको ब्लैंक खाली स्थान को फिल करना है और उस खाली स्थान में आपको इडियम्स डालने हैं, मुहावरे। अब कौन सा मुहावरा आएगा ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में माहौल क्या बनाया गया है। देखिए, अगर आपको सीधे इडियम देकर उसके ऑप्शन पूछता है तब तो आप मान लीजिए कि रटे हैं तो काम आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस में माहौल बना के इडियम फिल करने के लिए दे तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है आपको ये समझने का कि यहाँ पे कौन सा आएगा। वेल, तो यहाँ देखते हैं, दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यूज, शी इज को शॉर्ट में लिया, शी इज इंडीड अ ब्लैंक। कह रहा है कि आपका जो स्टूडेंट है उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। साउंड वैल्यूज वो वास्तव में क्या है। अब देखिए यहाँ पे मुहावरा आएगा, कह रहा है कि आपका स्टूडेंट बहुत ही संस्कारी है, वह वास्तव में है। अब क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेयर बर्ड। रेयर बर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा वस्तु जो बहुत आसानी से न मिले, या आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसे गुणों वाला व्यक्ति जो असाधारण गुण हो, जिसके अंदर टैलेंट हो और हम जल्दी उस टैलेंट को ना पाएं, रेयर बर्ड उसको कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई इंसान अपने गुणों के कारण साधारण से असाधारण बन जाता है और ऐसी असाधारण बातें सब में न पाई जाएं। जैसे विवेकानंदा वॉज अ रेयर बर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चिड़िया थे। रेयर बर्ड का मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो अपने टैलेंट के वजह से वो क्या थे, असाधारण थे। तो रेयर बर्ड का मतलब होता है कि अपने टैलेंट की वजह से असाधारण या असामान्य। बैरल ऑफ लाफ, बैरल ऑफ लाफ का मतलब होता है ह्यूमरस नेचर वाला व्यक्ति। ह्यूमरस मतलब होता है हंसने वाला, मजाक करने वाला, मजाकिया व्यक्ति। तो बैरल ऑफ लाफ्स का मतलब होता है मजाकिया व्यक्ति। बहुत लोग बहुत ज़्यादा आप देखते हैं आपके सर्कल में होते हैं, बहुत मजाक करते हैं, स्वस्थ मजाक करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बैरल ऑफ लाफ कहते हैं। पेन इन द नेक, पेन इन द नेक, आपने लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, गले की फांस। यार वो तो मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतनी दिक्कतें पैदा कर दिया है कि वो मेरे गले का फांस बन गया है। तो गले का फांस मतलब पेन इन द नेक मतलब ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहा है, लगातार आपके लिए वो क्या बना हुआ है, परेशानी का सबब बना हुआ है। तो आप कई तरीके से इसे बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो लगातार परेशानियां क्रिएट कर रहा हो, गले की फांस बोल सकते हैं, ठीक है ना, नासूर बन गया है ऐसा भी बोलते हैं। तो ये है लास्ट डी वाला, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक मतलब ये हुआ ऐसा व्यक्ति जो खुद बुरा है और दूसरों को भी बुरा कह रहा है। यानी बुरा व्यक्ति दूसरों को बुरा कह रहा है, वो अपनी बुराई नहीं देख रहा है, खुद तो बुरा है और बुरा होने के बावजूद भी वो दूसरों को बुरा कहता है। यानी एक बुरा व्यक्ति जब दूसरों को बुरा कहता है तो हम कहते हैं पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। तो अब आप यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है इसमें क्या ब्लैंक क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यूज, शी इज इंडीड अ रेयर बर्ड। क्या आएगा, रेयर। वास्तव में वो क्या है, रेयर बर्ड है, क्योंकि उसके पास ऐसा टैलेंट है, ऐसे संस्कार हैं जो सब में नहीं है, तो वो रेयर बर्ड है। तो यहाँ पे 118 का बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। 119 का जो क्वेश्चन है एक बार फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है और यहाँ पे लिखा हुआ है मदर सेड सोनम
कॉमा डोंट थ्रो तंत्रम्स, इंस्ट्रूमेंट्स है तंत्रम्स, कह रहे हैं उसे मत फेंको। सोनम से कहा जा रहा है ये काम ना करो। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें सीरियस सेंटेंस की शुरुआत डू से हुई है, डू नॉट से हुई है। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो तो डू नॉट की इस जोड़ी को हम इनडायरेक्ट बनाते समय में डू हटाएंगे, और इस नॉट का यूज मैंने कहा है कि नरेशन में, इंपेरेटिव सेंटेंस के नरेशन में कंजंक्शन आएगा टू, और इस नॉट का यूज कहाँ कर देंगे, उसी कंजंक्शन के पहले, नॉट टू, और ये डू हट जाएगा। तो देखते हैं, अगर कोई कहता है कि भाई ये चीज़ मत फेंको, तंत्रम मत फेंको, तो मदर वॉन्ट्स सोनम नॉट टू थ्रो तंत्रम्स, तो वार्न कर रही है या रोक रही है। तो मदर सेड दैट सोनम इज नॉट टू थ्रो। अब देखिए ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे वार्न्स की जगह वार्नड होता, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं सही है क्योंकि वहाँ पे वर्ब प्रेजेंट में लगा दिया, उसको वो चेतावनी दे रही कि देखो फेंकना मत उसको। अगर ये पास्ट में होता वार्न्स तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में मदर सेड दैट सोनम इज, पहली चीज़ तो इसने क्या किया, कंजंक्शन गलत लगा दिया। इसके अलावा जब सेंटेंस इंपेरेटिव है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ उस तरीके के भाव, जैसे एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कुछ जो जिस तरह का सेंटेंस हो वो बोलना है। नॉट टू थ्रो टैंट्रम्स, तो यहाँ पे इज भी लगा दिया, इसलिए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, मदर टोल्ड सोनम, पहली चीज़ तो टोल्ड होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगा दिया है तो बाकी सब चीज़ देख लेते हैं, नॉट टू थ्रो टैंट्रम्स। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बाकी चीज़ तो फिट है, बस यहाँ पे इसने टोल्ड लगाया है, लेकिन अगला सेंटेंस में फिर से ऑप्शन डी में सेज लिख दिया गया है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और यहाँ पे सेज लिख दिया, ये गलत है। सब कुछ यहाँ पे सही होने के बावजूद भी ये सेंटेंस गलत है। तो हमारा जो मौजूदा विकल्प में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 119, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। ये है पैराजम्बल का क्वेश्चन, और पैराजम्बल के सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप स्क्रीन को देखिए। ये सेंटेंसेस फ्लैश कर रहे हैं और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इस सेंटेंस को पढ़िए। और मैं बार बार कहता हूँ कि ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस, कौन सा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ये सोचिए, कोशिश करिए जानने की। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे और कोरिलेट करिए कि इस वाले सेंटेंस से कौन सा लाइन सेंटेंस मैच करेगा, कौन सा कोरिलेशन बनाएगा। जैसे देखिए, My first year as a doctor in UK is over and this is what I have learned. यूको में मेरा डॉक्टर का जो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर वो ख़त्म हो गया है, और यही सब मैंने सीखा है। अब कह रहा है यही सब मैंने सीखा है, तो क्या सीखा इसके पहले आना चाहिए। इसने ये नहीं बताया, ये कह रहा है कि ओवर हो गया और मैंने यही सीखा है, तो क्या सीखा इसके पहले सेंटेंस आया होगा। जाहिर सी बात है ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, बी में लिखा है ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स। अब यहाँ पे जॉटिंग डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखिएगा, जॉट डाउन लिखना। ऑल्सो जॉट डाउन, तो ये भी सेंटेंस का बिगिनिंग तो हो नहीं सकता है। अब क्या लिखना है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लिखने की बात हुई होगी। जरा सा सेंटेंस नंबर डी में देखिए, लिखा है नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, फर्क नहीं पड़ता कि कोई और आपको क्या बोलता है। राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट, यहाँ पे लिखने की बात आई है, यहाँ पे वो लिखने की बात कर रहा है, यानी हमारा जो फर्स्ट डी
ऐसा ऑप्शन जिसका फर्स्ट सेंटेंस डी रहे और उसके जस्ट बाद बी आया हो, ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका 120 का जो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में। तो क्वेश्चन नंबर 121, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21, और आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच हैज़ ग्रामेटिकल एरर। इसमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है। He likes to put all the garbage into a black small bag। देखिए एक रूल है एडजेक्टिव का कि अगर किसी नाउन के लिए हम एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखा करिए आप, अगर किसी नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस नाउन को डिफाइन करने वाला जो सबसे ओरिजिनल एडजेक्टिव होगा वो उसके पास रहेगा। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए ये गर्ल है, ये नाउन है, इसके लिए मैं दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ यंग ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये ग्रामर कहेगा कि यार ये सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि गर्ल को डिफाइन करने के लिए जो सबसे बेसिक एडजेक्टिव है जो उसको डिफाइन करेगा वो है यंग, वो उसके सबसे करीब होना चाहिए। तो ये कैसे सेंटेंस लिखा जाएगा? ब्यूटीफुल यंग गर्ल, दिस इज द राइट वे। तो उसी तरीके से यहां पे जो सेंटेंस आया है बैग की को डिफाइन करने वाला जो सबसे नजदीकी एडजेक्टिव है वो है ब्लैक, इसलिए ब्लैक इस बैग के पास होना चाहिए और स्मॉल जो है ये पहले आएगा। स्मॉल ब्लैक बैग, ये होता है आपका एडजेक्टिव। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, अगर किसी नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आता है तो उस नाउन को डिफाइन करने वाले जो सबसे सटीक एडजेक्टिव है वो उसके करीब आएगा। जैसे मैं कहूं आई सॉ अ ग्रीन ब्यूटीफुल पैरट। अब ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ग्रीन जो नेचुरल एडजेक्टिव है, विशेषता है तोते की, वो है ग्रीन। तो ये ग्रीन तोते के सबसे करीब होना चाहिए, यानी आई सॉ अ ब्यूटीफुल ग्रीन पैरट। ये रहा स्टूडेंट्स आज का हमारे क्वेश्चंस, हम लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया। और अब अगले क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।